आप में हुआ मेरे एहसन आप सभी के साथ तनाज़े में रहने वाले आम आदमी पार्टी के सूबाई सदर और डोडा के रुकने असम्बली महराज मलिक को पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ये पहला मौका है जब जम्मू में पहली बार किसी मुंतखब अवामी नुमाइंदे को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया हो। बता दें कि कानून के तहत मुलजिम के खिलाफ इल्जाम तय किए बगैर ही 2 साल तक उसे कैद में रखा जा सकता है। PSA में महराज मलिक की गिरफ्तारी का सियासी जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और PDP के सीनियर लीडर और पुलवामा के MLA वहीदुर रहमान फराह के मुताबिक उनके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवाड़ा के रुकन असम्बली सुजात गनी लोन ने PSA के तहत डोडा MLA की गिरफ्तारी की कड़े अल्फाज में मजम्मत की। दोनों लीडरों ने एक्स पर पोस्ट करके इस कार्रवाई को जमहूरियत को कमज़ोर करने वाला बताया और सियासी लीडरों की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया। इस मामले में डोडा में काफ़ी तनाव भी है और खबरों के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त पुलिस और डोडा MLA और उनके हामियों के बीच में धक्का मुक्की और तलख कलामी भी हुई थी। बताया जा रहा है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह की तरफ से FIR दर्ज कराने के बाद हुई है। इस पूरे तनाज़े की जड़ क्या है, वजह क्या है, ये पूरा मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा? आइए आपको बता दें कि यह सारा तनाज़ा डोडा ज़िले के ठाठरी ब्लॉक में वाक़ कंछा गांव के एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर के है। महराज मलिक पर हॉस्पिटल से तिब्बी आलात और दवाओं को हटाने का इल्ज़ाम है। इस हवाले से उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जा चुका है। दरअसल ये सरकारी अस्पताल पिछले 5 साल से 2 कमरों के एक प्राइवेट मकान में चल रहा था। इमारत की खस्ताहाली से मरीजों की सेफ्टी को लेकर के सवाल उठने से महकमे सेहत ने अस्पताल को दूसरी निजी बिल्डिंग में शिफ्ट करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि डोडा MLA इसके हक में नहीं थे। वो किसी दूसरी बिल्डिंग में अस्पताल को शिफ्ट कराना चाहते थे, लेकिन इंतजामिया ने उनकी मांग को खारिज कर दी। इंतजामिया का कहना है कि MLA का सुझाव महकमे सेहत का मेयार पर पूरा नहीं उतरता। दूसरी तरफ महराज मलिक का इल्ज़ाम है कि इंतजामिया अपनी पसंद वाले एक शख्स को गैर ज़ोरी तौर पर फेवर कर रहा है और नाराज़ महराज मलिक इसके बाद से अपने हामियों के हमरा अस्पताल पहुंचे। इंतजामिया के खिलाफ जमकर हंगामा भी किया। इस दौरान उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी नाज़िबा तबसरा किया। सोशल मीडिया पर इस हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूर पकड़ता चला गया और उसके बाद नतीजा और PSA के तहत उनकी गिरफ्तारी की शक्ल में सामने आया। हालांकि महराज मलिक की गिरफ्तारी से जम्मू कश्मीर आप समेत दीगर सियासी पार्टियों ने शदीद नाराज़गी दिखाई है। लीडरों ने महराज मलिक पर लगे केस वापस लेने की अपील की है, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज की जाएगी। आज इन्होंने महराज मलिक साहब को जो है PSA लगाया, जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, बट जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि उनके ऊपर PSA लगाया गया है। हम आज आपके माध्यम से वार्न करते हैं भाजपा लेड एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब खुद कहते हैं मुझे नहीं चलती है। हम भाजपा लेड सरकार को, जिन ब्यूरोक्रेट्स के कंधों पे ये बंदूक रखते हैं, जिन ब्यूरोक्रेट्स के कंधों पे ये कानून रखते हैं और उसके बाद उन काले कानूनों को जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं और खासकर आज एक इलेक्टेड MLA के लिए इस्तेमाल किया। हम कड़ी अल्फाजों से इसकी मजम्मत करते हैं और मजम्मत करने के साथ साथ हुकूमत जम्मू कश्मीर को और खासकर भाजपा लेड सरकार को और LG एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करते हैं कि अगर आप लोगों ने महराज मलिक को आज शाम तक सही सलामत अपने घर नहीं पहुंचाया तो आप जम्मू कश्मीर में सैलाब देखेंगे, आप जम्मू कश्मीर में इनकलाब देखेंगे। हम नहीं डरते हैं भाजपा से। हमने ये ऐलान किया है पहले कि भाजपा के खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। हम खुलेआम बोलते हैं भाजपा जम्मू कश्मीर के लिए नासूर है। हम खुलेआम बोलते हैं भाजपा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके यहां पे अब गद मचा रहे हैं। लिहाजा खुदा के वास्ते मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी से सवाल करूंगा, ये कौन सा इंसाफ है कि आप एक सिटिंग MLA को जो है उसके ऊपर PSA लगा रहे हैं? आप सवाल कीजिए और मैं आपके वसादत से यहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को गुजारिश करता हूं कि आज आवाज उठाइए। अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे, कल को यहां के सभी लीडर्स को जो है जेल में देंगे। हमारे हजारों लाखों नौजवान जेल में हैं, उस पर बात नहीं होती है और अब आप इलेक्टेड लोगों को भी जेल भर रहे हैं। ये कौन सा कानून है?
आपको बता दें कि डोडा टाउन में आज सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एक बड़े पेन डाउन स्ट्राइक शुरू हुई, जिसमें एमएलए महराज मलिक के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज कराया गया। और यह एहतजाज उस वक्त सामने आया जब महराज मलिक ने एक सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम के दौरान डीसी डोडा और उनके खानदान के खिलाफ बेहूदगी और गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल किया। डोडा और भद्रवाह से सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर उतर आए और महराज मलिक के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मुतालबा किया कि एमएलए के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो हुआ, लोगों का कहना है कि एमएलए का ये रवैया न सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि एक अवामी नुमाइंदगी की शान के बिल्कुल खिलाफ। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी रहनुमाओं ने महराज मलिक के बयानों की सख्त अल्फाज मजम्मत की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है कि महराज मलिक को आईनी ओहदों की तौहीन और सरकारी अफसरों को बदनाम करने के पादाश में डिस्क्वालीफाई कर दी जाए। नायब तहसीलदार परविंदर सिंह ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि एमएलए की जानिब से इस्तेमाल की गई गैर पार्लिमानी जुबान किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और इससे हमारे जमहूरी इदारों की छवि को नुकसान पहुंचता है। जो रील इशू की है महराज मलिक साहब जी ने, उसमें उन्होंने हमारे डीसी साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया है, जिसमें उन्होंने उनके घर वालों, उनके माँ बाप, उनकी भाई बहन जितने भी हैं उनको गाली गलौज किया है। ये एक एमएलए की ड्यूटी नहीं बनती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को गाली निकालें। हमारे डीसी साहब जो हैं हरविंदर सर जी, वो एक ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और हार्ड वर्कर इंसान है। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। वो उन्होंने ऑनेस्टी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। उसके लिए हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनकी हमने क्या कहते हैं तारीफ करनी चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे डीसी आए हुए हैं। One of the MLA of District Doda, उन्होंने derogatory, unconstitutional remarks, a personal attack on the family of वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री सरविंदर सिंह, उनके पेरेंट्स के खिलाफ बोला गया है। हम इस पेन डाउन स्ट्राइक से ये बताना चाहते हैं कि हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी पार्ट ऑफ सोसाइटी, इन एनी काइंड ऑफ सोसाइटी दीज रिमार्क्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमारी ये स्ट्राइक उसी के अगेंस्ट है। रिलीफ का काम हम नहीं रोकेंगे, ऑफिशियल काम जो होगा वो हम अभी रोक रहे हैं। जो रिसेंट फ्लड सिचुएशन से जितने भी हम नुकसान हुआ है, हम उन लोगों को अपील करते हैं कि वो हमारे पास आएँ, हम उनका काम कर रहे हैं, बट जो ऑफिशियल काम है वो नहीं रोकेंगे। दिस इज़ अ स्ट्राइक शोइंग अ सॉलिडारिटी टुवर्ड्स अवर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा कशमकश से गुजर रही है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ आपने देखा कि दहशतगर्दाना वाक़यात अभी थमे नहीं थे और लगातार इन सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि अमन का माहौल हो, और उसके बाद पहलगाम, उससे पहले पुलवामा और उसके बाद कारोबार ठप होना आपने देखा। फिर लगातार लोग अपने पैरों पे खड़े ही हुए थे। जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं एतमाद बहाल ही हुआ था कि अचानक फ्लड ने सब कुछ छीन लिया। लोगों की जायदाद, लोगों की कारोबार, लोगों की तिजारत, लोगों की ज़िंदगियां और लोगों का सब कुछ इसमें ख़त्म हो गया और अब एक नई सियासी हलचल चल रही है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा किस तरीके से कोशिशें हुई, ख़ास तौर पर दरगाह हज़रत बल पर, और उसके बाद ये आक्रोश अभी थमा नहीं है। बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए जा चुके हैं, गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और ऐसा लग रहा था कि शायद ये मामला अब थम जाएगा और उसके बाद कुछ नई चीज़ें निकल करके सामने आएंगी और मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर फिर से अपनी डगर पर रवाना हो जाए। लेकिन अब एक नई सियासी कशमकश शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं वो लोग जो बोलते हैं वो लोग क्या अपना आपा खो बैठते हैं या फिर उनको बोलने का जो तरीका होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसे फॉलो नहीं करते हैं, या फिर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि आवाज़ को दबाने की कोशिश है, सियासी नुमाइंदगी को ख़त्म करने की कोशिश है, उसमें कोई सच्चाई है। एडवोकेट बरकत कौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। यासिर शफी मट्टू साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस्तकबाल है आप दोनों हजरात का। कामरान खान जो ग्राउंड से तमाम तर सिचुएशन को बताते हैं। कामरान, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा और दोनों मेहमान का खैर मकदम भी। कामरान, क्या सिचुएशन है इस वक्त? क्योंकि वो जब जा रहे थे, गिरफ्तारियां हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आप बाहर निकलिए और उनको सपोर्ट कीजिए। जाहिर सी बात है कि अवाम के अंदर आक्रोश भी है, लेकिन सिचुएशन क्या है इस वक्त? बिल्कुल आमिर, फिलहाल मैं आपको जो है एक लेटेस्ट अपडेट महराज मलिक के हवाले से देना जो है मुनासिब समझूंगा। अभी जो है एक ऑफिशियल ऑर्डर जो है आया हुआ है
जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि महराज मलिक को जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है वो बुक कर लिया गया है। ऑफिशियली जो है अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है और उन्हें जेल जो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जेल में जो है वो पहुंचाया गया है। और ये ऑफिशियल ऑर्डर जो डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह की जानिब से ये ऑर्डर जो है जारी हुआ है। और ये ऑर्डर जारी होने से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली जो जम्मू कश्मीर की है उन्हें भी जो है इस ऑर्डर को जो है उन्हें भी इंटीमेट किया गया था। तो फिलहाल ये बड़ा अपडेट जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल चुकी है कि महराज मलिक पर जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू कर दिया गया है। और अब जो है जिला डोडा के खासकर गंदो इलाके में इस वक्त एहतजाज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जो आबाई इलाका है महराज मलिक का, वहां पर कुछ देर कबल जो है लोगों ने जो है एहतजाज करना शुरू किया है। और फिलहाल गंदो के इलाके से में ही जो है एहतजाज देखने को मिल रहे हैं। और एक चीज़ और जोड़ना मुनासिब समझूंगा कि भद्रवा में जो आम आदमी पार्टी के वर्कर चौधरी अवैस और उनके हमरा कई और वर्कर जो आज दोपहर को जब महराज मलिक को डिटेन किया गया तो चौधरी अवैस और उनके साथियों को भी जो है भद्रवा में जो है पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और तो फिलहाल ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं यहां से कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट एडवोकेट बरकत कौर रतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है उनकी राय लेना भी जरूरी है क्योंकि कानून की बारीकियां ये सारी चीजें और उसके साथ साथ जो इल्जामात हैं उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बरकत कौर जी मैं चाहूंगा कि आपकी राय, खासतौर पर PSA लगाना, उनकी गिरफ्तारी, पूरा जो मामला 1 साल से चल रहा है। देखिए, जो ये भी आज जो मतलब जो ये वाकया पेश आया है ये सरासर मेरी नजरों में गलत है। पहली चीज तो ये कि इसको रिलीजियस मुद्दा बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सिख और मुसलमान की लड़ाई बना रहे हैं। कड़वा है लेकिन सच है कि जो हमारे भारत की जो पॉलिटिक्स है वो इसी चीज पे चलती है कि हिंदू मुसलमान करवाओ, सिख मुसलमान करवाओ और उस पे अपने रोटियां सेको और घर चलाओ। जो भी पहली चीज MLA महराज मलिक और DC डोडा के साथ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ जो भी हुआ वो उनका पर्सनल मैटर है। दूसरी तरफ एक एडमिनिस्ट्रेशन मैटर है। वो 2 लोगों के बीच में था जिसको लोगों ने एक रिलीजियस मुद्दा बना दिया जो कि सरासर गलत है। तो आपके चैनल के माध्यम के थ्रू मैं लोगों को ये कहना चाहूंगी इसको रिलीजियस मुद्दा ना बनाया जाए। ये लड़ाई एक मुसलमान जो ऑफिसर है उसकी या फिर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का सरदार ऑफिसर है उसकी नहीं है, सिख ऑफिसर की नहीं है, बल्कि 2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो ये PSA लगाया गया है सर बहुत गलत किया गया है। ये मैं एज अ कश्मीरी सिख कहना चाहूंगी आपको क्योंकि हमारे JNK में यही दिक्कत है सर। पहली चीज मैं यहाँ पे किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही, जो भी मैटर था पहली चीज वो बात वहां तक पहुंची कैसे। इसका मतलब आप किसी भी ऑफिसर को या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को रिस्ट्रेन कर रहे हैं अपनी ड्यूटी निभाने से PSA लगा के। हमारे JNK में जब जब कोई इंसान हिम्मत रखता है सच बोलने की, किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाने की, हमेशा उसके खिलाफ PSA इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? ये मेरा सवाल है जनता से। जब आप एक MLA चूज कर रहे थे, आज जो जनता उनके खिलाफ बोल रही है कि उन्होंने बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है, ठीक है, मैं भी उस चीज के खिलाफ हूं, मानती हूं। जो उनका शायद तरीका था वो गलत था, लेकिन आप ये भी देखिए वो उसी अवाम के लिए लड़ रहे थे जिस अवाम ने उनको चूज करके एक MLA बनाया था। अक्सर हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग एक जगह का MLA जब चूज करना होता है, जब वोटों की बारी आती है, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं हमारे पास, कहती हैं कि हमें वोट दे दो, वो तब तक दिखती हैं, उसके बाद वो ग्राउंड लेवल पे दिखती ही नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड आता है या कुछ भी आता है वो सब अपने घरों पे लगाते हैं। ये मैं ओपनली बोल रही हूँ। कुछ लोग, कुछ MLA अपने लेंटर उनके बढ़ते जाते हैं, घर की मकान की छतें बढ़ती जाती हैं और अपने बच्चों को वो आराम से विदेश भेज देते हैं पढ़ाइयां करने के लिए। और दूसरी तरफ पहली बार मैंने ऐसा एक MLA देखा है जो वाकई में अवाम के लिए कुछ कर रहा है। ये नहीं इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस के बाद भी जो आवाज उठा रहा है, जिसमें इतना गट्स है कि वो सच बोले, जो आवाज उठाए। माना उनका तरीका गलत है, ये मैं एग्री करती हूँ। जो अभी उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी वो गलत थी। एब्यूजिव लैंग्वेज जो उन्होंने यूज की, जो पर्सनल कमेंट्स उन्होंने किए, मैं उस चीज के खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल मानती हूं। लेकिन PSA लगा देना ये किस हद तक सही है? इसका मतलब आप JNK की आवाम को जैसे पहले डर में रखते आए थे, आज भी यही रखना चाहते हैं और आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप जो मर्जी कर लो, चाबी तो हमारे हाथ में है।
एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत सारे कंसर्न जो आपने कहे। सबसे पहली चीज ये कि ये कम्युनिटी वाइज लड़ाई नहीं है, ये मुस्लिम वर्सेस सिख नहीं है लड़ाई, ये इंडिविजुअल चल रही है। और दूसरी चीज जो आपने राय दी खासतौर पे पीएसए के तहत, उस पर मैं बात करूंगा। यासिर शफी मट्टू साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा बवाल है, 1 साल से चल रहा था और लगातार आपके लीडर इस तरह की चीजों में घिरे हुए नजर आते हैं। देखिए ये मसला जो है, ये अवाम की आवाज उठाने वाले ऐसे शख्स को जो है आज जो है दबाया गया, उसकी आवाज को खत्म करने की कोशिश की गई। कि आपने अगर मुद्दा समझा होगा, आपने भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अगर वो सुना होगा, वहां पे एक डिस्पेंसरी का अगर मसला था और उसको लेके एक चुना हुआ एमएलए जो है कंटिन्यूसली डीसी साहब को इन्फॉर्म कर रहा था। उसने रिटर्न लेटर्स लिखे और ऑन कॉल भी उनको इन्फॉर्म किया ऑफिस में जाके कि वहां पे जो है अगर बिल्डिंग किसी गलत जगह पे है जहां पे कल को आपके ऑफिसर्स को भी जो है जानी खतरा हो सकता है, अगर उन्होंने वहां से उनको शिफ्ट किया सेंटर को, और उस पे इतना बवाल होना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज अगर जम्मू कश्मीर में अवामी मुद्दों पे कोई भी लीडर जो है काम करना चाहेगा तो उसकी आवाज को इसी तरह से दबाएगा। और तानाशाही जो एडमिनिस्ट्रेशन की इस टाइम खुलेआम देखने को मिल रही है, वो आपने देख लिया कि एक अवामी मुद्दों की राजनीति करने वाले शख्स को जो है आज किस तरह से दबाया जा रहा है। नहीं, लेकिन अवामी मुद्दा समझ में आता है, आप अवामी मुद्दा उठाइए, लेकिन किसी को गाली गलौज करना, इंडिविजुअल किसी को टारगेट करना, सर वो भी सही नहीं है। देखें आप उस गाली गलौज होने से पहले वाला वाक़ा आपको शायद इल्म होगा कि जब उन्होंने वहां से सेंटर को शिफ्ट किया था, वो लाइव में है सारा, और वहां पे डिपार्टमेंट के लोग खुद शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके ऊपर एफआईआर लगाई जाती है। किन ग्राउंड्स पे? क्या वो अगर अवाम ने जो है कंटिन्यूसली डीसी साहब को अप्रोच कर रहे थे, रेजुलेशंस दिए, डीसी साहब के ऑफिस में लोग गए, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जिस जगह पे अभी सेंटर है वो फिजिबिलिटी नहीं है, वहां पे हमारा रीच होना और वहां पे जो बिल्डिंग जिसमें है वहां पे खतरा है। अगर वहां से पब्लिक और वहां डिपार्टमेंट मिलके उठा रहा है तो उस पे क्या एफआईआर होनी चाहिए, और वो भी एफआईआर वहां की कंसर्न एक एमएलए को। एक आम बंदा अगर ऐसी एक्टिविटी करता है, उसको अगर इस तरह से हरास किया जाता तो हम समझते कि आम बंदा है कोई, उसने शायद कोई गलत एक्टिविटी की होगी। चुना हुआ वहां का नुमाइंदा है, रनिंग में एमएलए है, एक पार्टी को जो है स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, और उस शख्स की आवाज को जो है इस तरह से दबाया जाता है। और कसूर क्या है कि आम इंसानों के हित में उसने आवाज उठाई, वहां पे जो है आम लोगों को और डिपार्टमेंट को लोगों को जो जानी खतरा उन पे था उससे बचाया, और उसके इवज में जो है हम सुनने में आ रहा है कि पीएसए लग गया, और इस तरह से 24 एफआईआर। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एक सिंगल एफआईआर एडमिनिस्ट्रेशन प्रूव करे कि जो उसके इंडिविजुअल किसी मफाद में लगी हो। जितनी भी एफआईआर हैं पब्लिक इंटरेस्ट में लगी हैं, मैक्सिमम जो एफआईआर्स हैं डिपार्टमेंट्स के थ्रू हैं, जहां पे डिपार्टमेंट्स ने कहीं लीनियंसी दिखाई है अपने काम में, वहां पे जब उसने आवाज उठाई है। यासिर शफी साहब, एक चीज समझ में नहीं आती है, देखिए आम नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक बड़ा पूरा कैडर है, उसके बाद लीडर उनके एमएलए बहुत ज्यादा हैं, बीजेपी के पास है, इवन पीडीपी के पास है, और इंडिविजुअल हर एक के पास है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के लीडर मेराज मलिक ही क्यों, बाकी लीडरान तो इस तरह की आवाज नहीं उठाते नजर आ रहे हैं, तो क्या आप या आम आदमी पार्टी या फिर मेराज मलिक खुद को मसीहा समझ रहे हैं जम्मू कश्मीर के? देखें, जिस तरह से असेंबली के सेशन हुए या उसके बाद भी आप अगर कंटिन्यूसली जब यहाँ पे जो है बड़े अरसे के बाद चुनाव हुए थे, और वाहिद अगर यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम को लेके और मुद्दों की राजनीति अगर किसी लीडर ने की है तो वो मेहराज मलिक था। वो जम्मू कश्मीर की जनता खुले हम बोल रही है। बिल्कुल, वहां पे जो है आप जम्मू कश्मीर के किसी भी मजहब के शख्स से पूछो, जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते में अगर आप इस टाइम पे पूछोगे, इतनी आवाम बेवकूफ नहीं हो सकती है। आज अगर मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर की आवाम एक शख्स के साथ खड़ी है तो इतनी आवाम का फैसला जो है गलत नहीं हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो है जम्मू कश्मीर की आवाम ने अपनी सहमति दिखाई थी, उनको एक बड़ा मैंडेट दिया था इस नीयत से और इस सोच से कि शायद अब जाके अगर चुन के एक सरकार बनेगी वो जम्मू कश्मीर के हित में जम्मू कश्मीर की बेहतरी को लेकर काम करेगी। लेकिन उन्होंने
सरकार में आने के बाद अपनी जो बेबसी हमेशा गिनाई अवाम के सामने, तो वाहिद एक आवाज अगर तब से बुलंद हुई है जम्मू कश्मीर में, तो मेहराज मलिक की। ठीक है, एडवोकेट बरकत कौर साहब आप कुछ कह रही थी। जी मैं इस चीज पे ये कहना चाहती हूँ, हैरानी की बात तो ये है, ये तो फिल्मों वाली बात होगी कि जो एक एमएलए एक सिस्टम बदलना चाहता है, जो एक इंसान सिस्टम बदलना चाहता है, सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो रहा है, अगर उसे उस सिस्टम में कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो उसको ही दबाया जा रहा है। सिस्टम में एक चेंज आना चाहिए। अगर वो इंसान कह रहा है, वो बार बार जा रहा है, पहली चीज ये चीज हुई क्यों, एक सैचुरेशन पॉइंट एक इंसान का आया। मैं फिर से कहूंगी जो उन्हें गाली गलौज की, मैं उस चीज के हित में नहीं हूं, लेकिन वो आया क्यों, वो पॉइंट क्यों आया, वो सैचुरेशन पॉइंट क्यों आया। एक बंदा जो सिस्टम, मतलब इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में अगर आप सिस्टम में एक अच्छे बदलाव की उम्मीद रखते हैं, वो मुश्किल है। जब भी आप सिस्टम के खिलाफ उठेंगे, आप पे पीएससी लगा दिया जाएगा। जब भी आप सच बोलेंगे, आप पे पीएससी लगा दिया जाएगा। आपने सवाल उनसे पूछा कि आम आदमी पार्टी का महराज मलिक ही क्यों, क्योंकि वही एक इंसान है जो ग्राउंड वर्क पे काम करता आ रहा है अब तक। सिर्फ इलेक्शन, लेकिन लोगों का कहना है कि लेमलाइट में रहने के लिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि वो हमेशा पर्दे के सामने में रहें। नहीं सर, ऐसा नहीं है, यही तो दिक्कत है सर। सवाल तो उन पे उठना चाहिए, उन एमएलए पे उठना चाहिए जो वोट लेने के बाद अपने घरों में सो रहे हैं, जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड जो है अभी तक कॉन्स्टिट्यूंसी पे लगाया ही नहीं है। सवाल तो उन पे उठना चाहिए। सिस्टम को तो एफआईआर उनके खिलाफ काटनी चाहिए रादर देन महराज मलिक, जो वाकई में सिस्टम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अब आपने बात की सर लाइमलाइट की, सर सोशल मीडिया के प्रोज भी है, कॉन्स भी है। इंसान सोशल मीडिया से हर जगह के लोगों से कनेक्ट कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाता है रादर देन सिर्फ उस एरिया के। सो सोशल मीडिया को यूज करना क्या गलत है? आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे प्रचार कर रही है, हम जो बातचीत कर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया के थ्रू है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सर कि आमिर जी की ये भी हमारा लाइमलाइट में आने के लिए है? नहीं सर, सोशल मीडिया एक ऐसा औजार है जिसको आप इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। वो एक आइडियल है लोगों के लिए। मैं अभी भी कहूंगी, मैं इस चीज के खिलाफ हूं जो उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, लेकिन पीएसए लगा देना ये कहां तक सही है सर? खैर, पीएसए के ऊपर भी हम बात करेंगे क्योंकि पीएसए के तहत 3 महीने से पहले और 2 साल तक किसी को भी बगैर किसी वजह के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू गिरफ्तार किया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। खैर, बहुत सारे प्रावधान है और इवन जमानत भी नहीं मिलेगी। इस सिलसिले में मैं बात करूंगा, लेकिन कामरान, एक बड़ा सवाल यह है कि जो अवाम का नुमाइंदा है, अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा है, अवाम का दर्द उसके दिलों में है और अवामी जज्बात उसकी जुबान से झलकता है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि इन तमाम तरह अच्छाइयों के बावजूद क्या ग्राउंड पे एज ए एमएलए उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी वजह से हम ये समझें कि वो अवाम की खिदमत अंजाम देने के लिए हमेशा सरगर्दा रहे हैं? कामरान। बिल्कुल आमिर, इस हवाले से मैं यही बताना मुनासिब समझूंगा कि अवाम के दिल में जो है महराज मलिक खासकर खित्ते चनाब के जिला डोडा में जो है वो अपना घर कर गए हैं। और ये इस वजह से है कि क्योंकि महराज मलिक इससे पहले जो है डीडीसी भी रहे हैं, तो उन्होंने एज डीडीसी जो है वो खिदमत भी अंजाम दी हैं जिला डोडा में। और इसके साथ साथ ग्राउंड पर जाकर खासकर गरीबों और मिस्कीनों के बीच में जाकर उनकी तकलीफों को पूछना, उनके घरों में जाना, तकलीफ के वक्त में उन तक पहुंचना और मजबूरी में उनका साथ देना, तो ये चीजें वो पहले ही जो है वो आवाम के लिए करके दिखाया है। लेकिन जब से वो एमएलए बने हैं और एमएलए बनने के बाद जो ग्राउंड्स तैयार हुए, जो मैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात जो है उस पर कर रहा हूं, अब तक जो है 24 एफआईआर जो हैं वो महराज मलिक पर लगे हुए हैं। तो 24 एफआईआर का साफ मतलब है कि उनके लिए पीएसए के लिए ग्राउंड्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। 24 का 24,000 भी लगाए जा सकते हैं किसी की आवाज दबाने के लिए, लेकिन मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या अवाम की रीच, एक्चुअल ग्राउंड जीरो की बात कर रहा हूं मैं, क्या अवाम की रीच महराज मलिक तक हो पाती है? क्योंकि कभी वो चश्मा लगा करके विदाउट हेलमेट सड़कों पर नजर आते हैं, कभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, लेकिन क्या उनके घर तक, उनके ऑफिस तक अवाम की पहुंच हो पाती है? वो उनकी बात सुनते हैं ग्राउंड पे? बिल्कुल, बहुत इजी अप्रोच अवाम की जो है उनके साथ रही है। अगर किसी को भी कोई अपना इशू लेकर महराज मलिक के पास जाना है तो उनके घर के दरवाजे जो है हर वक्त खुले रहते थे और हर वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने इलाके में जो है हर रोज, हर दिन, हर सुबह, हर शाम वो इलाके में दिखते थे, लोगों तक पहुंचते थे। यानी कि कुल मिला के इस बात का ये मतलब जो है निकाल सकता हूं कि उनकी आवाम के साथ जो है बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी।
तो लोगों के मसले मसाइल हल करना वो उनकी टॉप प्रायोरिटी रहती थी। लेकिन जो कुछ बीते इस वक्त में हुआ और जो एफआईआर्स उन पर लगते गए इन इश्यूज को लेकर, जो सिचुएशंस बनती गई, जीएमसी डोडा की आप बात कर लें, आप ईओ जो म्युनिसिपल कमेटी डोडा के हैं, उनके रिगार्डिंग जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, तो उन पर भी जो एफआईआर जमा होते गए, तो ये एक पूरी सिचुएशन को जो है अब बिल्कुल बिल्कुल उसी लिए कौर साहिबा और यासिर शफी साहब भी ये आवाज उठा रहे हैं कि भाई एक इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम है अवामी मसले को लेकर के, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर है और दूसरी तरफ अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है और दोनों में अवाम के मसले को लेकर के कहा सुनी चल रही है, तो इसमें पीएसए कहां से आया? मतलब ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के लिए कई सारे प्रावधान हैं, लेकिन यहां पे पीएसए कहां से आई, ये बड़ा सवाल है और मैं चाहूंगा कि इस हवाले से भी डिटेल लूं। लेकिन यासिर शफी साहब, एक सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे और इस तरह की कौर साहिबा भी कह रही थी, बरकत कौर साहिबा, किस तरह की चीजें चल रही थी, और मैं चाहूंगा कि बरकत कौर साहिबा इसके ऊपर आप जरूर रोशनी डालिए। लोगों का यह कहना है कि बहुत सारे लोग, चूंकि जम्मू कश्मीर के लोग जोश और जज्बाती बातों में जल्दी आ जाते हैं, यानी कि अगर मैं कोई बात कहूं नॉर्मली प्यार से बहुत ही आसानी से कहूं तो लोग शायद कान न धरें या उतनी उस चीज को ऐसे न लें, लेकिन मैं भड़काने वाले अंदाज में बात करूं तो लोग सुनेंगे। यही वजह है कि इसी ट्रैक को महराज मलिक ने पकड़ा और यही वजह है कि उनकी मकबूलियत बढ़ी, हालांकि वो सिर्फ अवाम की बात करते हैं लेकिन अवाम का कोई काम नहीं होता। बरकत कौर साहिबा, देखिए आमिर जी, मुझे एक चीज बताइए, आप नाटक भी इंसान करेगा तो कितनी देर करेगा? चंद दिन, एक महीना? हम कितने टाइम से उस इंसान को कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं। ऐसा मैं मानती हूं कि कश्मीर के लोग जज्बाती हैं, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन उसके पीछे भी स्पेसिफिक रीजंस हैं। अब कुछ लोग जो ये ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कश्मीरियों के बारे में, जेएंडके के लोगों के बारे में, वो लोग हैं जो 4 दिन के लिए यहाँ पे आते हैं और रह के चले जाते हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे बॉर्न ब्रॉट अप हैं, हमें यहाँ की सच्चाई पता है, हमें अपने दुख दर्द पता है, हमें पता है कि हमारी सफरिंग्स क्या है, और उसको जो इंसान दर्शा रहा है हमें पता है कि वो कितना सच बोल रहा है कितना नहीं, क्योंकि हम उस चीज को खाली सुन नहीं रहे, हम उस चीज को महसूस कर रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं, ये लाइनें यूज करते हैं कि अरे भाई कश्मीर के लोग जो है जज्बाती हैं, अगर भड़काऊ मोड में बोलेंगे तो वो अच्छे से उस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे, ये सरासर गलत है सर। क्योंकि मैं एज अ यूथ, मैं एज अ कश्मीर की बेटी, और मैं कश्मीरी सिख हूं सर, मेरे मुंह से अल्फाज आना बहुत बड़ी बात है सर, बिल्कुल बड़ी बात, क्योंकि सबसे पहले मैं एक कश्मीरी हूं, उसके बाद सिख हूं, ऑफ कोर्स इंडियन तो हम हैं ही। तो यहाँ की जो हमारी सफरिंग्स है सर, जो महराज मलिक के जो लव्स है एक उस चीज से हम रिलेट करते हैं सर, क्योंकि हमने वो चीजें, वो जर्नी एक जी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका जो ये कहने का अंदाज है, मैं फिर से कहूंगी, अभी भी जो लास्ट वीडियो उनकी आई है वो एक सैचुरेशन पॉइंट था। 3-4 बार जब वो उनके पास रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जा चुके हैं, उसकी बात तो किसी ने नहीं की, उसको तो इतना हाईलाइट नहीं किया गया मसले को कि उसमें क्यों नहीं ये पहलू दिखाया गया। एवरी कॉइन हैज 2 साइड सर, बिल्कुल। तो उस पहलू को क्यों नहीं दिखाया गया कि डीसी जो डोडा है, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान क्यों नहीं दिया, उनकी रिक्वेस्ट को, उनका इग्नोर करने के पीछे क्या रीजन था, या फिर उस पर तवज्जो क्यों नहीं दिया गया, रादर देन उनकी इस वीडियो पे, भड़काऊ वीडियो पे, जब उनका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अगेन आई एम सेइंग, उनका तरीका गलत हो सकता है सर, लेकिन वो बंदा गलत नहीं है। और फिर से इसको मसला जो है, इसका ये एडमिनिस्ट्रेशन मुद्दा है, इसको हिंदू मुसलमान या कश्मीरी पर्टिकुलरली नहीं बनाना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा। एक बड़ी चीज ये सामने आ रही है कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनका ये कहना है कि विक्रम रंधावा गाली गलौज करते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई पीएसए नहीं लगता, क्योंकि वो बीजेपी के लीडर हैं। और बाकी लोग अगर अवाम की कोई बात करें, और जिस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करें कि सैचुरेशन पॉइंट है ये, और शायद ये इंतहा थी चीज़ों की, हालांकि वो चीज़ गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर एक बंदा जो अवाम का नुमाइंदा है इस हद तक पहुंच गया है, तो जाहिर है कि वो क्या करे, फ्रस्ट्रेट है और वो अवाम के मसाइल हल नहीं कर पा रहा है। इवन जहां से उनको रिप्रेजेंटेशन मिली है, अवाम की तरफ से जिम्मेदारी मिली है, वो उसे हल नहीं कर पा रहा है, और अब जाकर के उसकी आवाज को दबाने की कोशिश। तो आपके हिसाब से क्या है ये पूरा मामला कि विक्रम रंधावा गाली गलौज करते हैं, दूसरे लीडरान उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं, मारपीट तक आते, क्योंकि असेंबली की कार्रवाई के दौरान सारी चीजें जो भी थी आपकी नजर के सामने होगा, तो ऑब्वियस है कि ये सारी चीजें चल रही शुरू से ही, उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई नहीं होती और अब पीएसए लग जाता, तो इसे आप किस नजर से देख पा रही हैं?
सर देखिए, मैं बहुत वोकल हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और वोकल इंसान हूँ। और कहीं ना कहीं मैं महराज मलिक को जरूर रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ। जो आदमी चीख चीख के सोशल मीडिया पे बातें कहता है सर, इसका मतलब कि वो ऑनेस्ट है। और जो पर्दे के पीछे रहता है सर, कहीं ना कहीं उस आदमी के कुछ ना कुछ काले कांड होते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो यहाँ पे जो आपने ये बात की, बिल्कुल सही की। इलेक्शंस के दौरान ही मैंने पहले ही अपने कुछ इंटरव्यूज में ये चीज कही थी कि मैं इन इलेक्शंस को भी कुछ नहीं समझती। क्यों? क्योंकि चाबी किसके हाथ में है? चाबी अभी भी उनके हाथ में है। ये सरासर सर महराज मलिक नहीं, बल्कि हम जैसे लोगों के मुंह पे थप्पड़ है सर। ये हमें थप्पड़ मार के जगाया गया है कि आप अपनी हैसियत देखिए। अभी भी चाबी हमारे पास है, चाहे हम आपकी गवर्नमेंट भी ले आए, सब कुछ कर ले, आपके एमएलए भी चूज करने का आपको 10 साल बाद मौका दे दिया। ये सब एक टॉफी दी गई हमें। ये मैं फिर से ओपनली कहना चाहूंगी आपके मीडिया के थ्रू, ये हमें एक टॉफी दिखाई गई खाली, जिसको हाथ में पकड़ा तो गया है, लेकिन अगर हम उसको खोल के खाने की कोशिश करेंगे हम खा नहीं सकते, क्योंकि चाबी उनके पास है। सो सीधा सीधा दिख रहा है सर, जब बाकी लीडरान इतनी गंदी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, इतना कुछ बोलते हैं गलत, और यहाँ पे हिंदू मुसलमान भी करवाने की कोशिश की जाती है, सिख मुसलमान भी। जब भी हमारी स्टेट में एक नॉर्मल चीजें चल रही होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि ये स्टेट जो है ये डिस्टर्ब ही रहे। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की जो सियासत है वो इन्हीं चीजों पे तो चल रही है। और जम्मू कश्मीर के नाम पे बहुत घर चल रहे हैं सर, रोटियां सेकी जा रही हैं। तभी ये चीज जानबूझ के की गई है। मैं आपके चैनल के थ्रू आवाम को ये चीज कहना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर की स्पेशली, कि ये देखिए, आप जागिए। ये हमारे मुंह पे थप्पड़ है। कभी हमारे चीफ मिनिस्टर को धक्का दिया जाता है, पुलिस रोकने की कोशिश करती है। आज हमारे एमएलए पे पीएस से लगा दिया गया है। तो हम जैसे लोगों की, आम जनता की तो कोई औकात ही नहीं है सर। लेकिन मतलब एक बड़ी बात यह है कौर साहिबा, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी आप जरूर रोशनी डालिए। महराज मलिक साहब भी जाते हुए अवाम को कह गए कि आप हमारी हिमायत में उतरिए। तो आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में अगर अवाम सड़कों पर उतरती है, मामला और गंभीर होता है, तो एक इंडिविजुअल एमएलए की वजह से या एक इंडिविजुअल डीसी की वजह से ये अवाम बीच में आएगी और अवाम पिस जाएगी? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जंगल में दो हाथी अगर टकराएं तो आसपास के छोटे छोटे जो मासूम पौधे हैं वो पिस जाते हैं। सर अक्सर ऐसा होता है, बात कहीं और होती है, फंसता जम्मू कश्मीर है, स्पेसिफिकली कश्मीर। बात कहीं और होती है, कांड कहीं और होता है, नाम हमारा लगा दिया जाता है, या फिर गोले हम पे बरसाए जाते हैं। उस चीजों का भुगतान हमें भरना पड़ता है। मैं मानती हूँ आप ये चीज सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अवाम जो है, मतलब हम चीजों पे इफेक्ट, हमारी स्टेट पे इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन सर ये भी तो देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। मैंने पहले ही कहा, क्या ये एग्जाम्पल भी सेट नहीं हो जाएगा? क्या आपको लगता है इसके बाद हमारा कोई एमएलए जुर्रत रखेगा किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे के खिलाफ कुछ बोलने की, या फिर दम रखने की, सच बोलने की, या सिस्टम को बदलने की? ये तो वही मूवी वाली बात हो गई ना सर। हीरो आया, हीरो ने कोशिश की सिस्टम को बदलने की, गरीब आदमी को, लोगों को बचाने की, किसी चीज में लोगों की मदद करने की, जो कि उसका काम है, इसलिए उसको चूज किया गया है। दैट मीन्स आप उसे रिफ्रेन कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज निभाने से। एक बड़ा सवाल ये पैदा हो जाएगा कि क्या अभी अवाम को ये कहा जाएगा कि देख लो भाई, जब तुम्हारे एमएलए के साथ ऐसा हो सकता है तो तुम क्या हो? तुम तो कुछ भी नहीं हो। सो हमें, मुझे लगता है, मुझे क्या, हर किसी को सर गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो बंदा एडमिनिस्ट्रेशन का हो या कहीं का भी हो। जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं सर, कहा जाता है मैन इज अ सोशल एनिमल। क्यों कहा जाता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिकॉज हम एक सोसाइटी का पार्ट है सर। सर कूड़ा भी जमा होता है ना हमारे घर पे, एक दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, हम बाहर जाके फेंकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि हम अपनी सोसाइटी को क्लीन रखना चाहते हैं। तो वैसे ही सर हमें गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और हमें सच में, महराज मलिक को मैं स्पेसिफिकली नहीं कहना चाहूंगी, महराज मलिक एक एग्जाम्पल है। इसका मतलब यह है कि हमें सच के साथ देना चाहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, मैं आपकी तरफ लौट करके आता हूं। यासिर शफी साहब हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। यासिर शफी साहब, बड़ा सवाल यह है जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है। देखिए, मौजूदा हुकूमत आपके साथ है नहीं, बहुत सारे हालांकि लीडरान कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीट बुलाई जाए, और चूंकि ये अवामी नुमाइंदे की आवाज़ को दबाने जैसा है तो इसके ऊपर एक बड़ा सख्त कदम उठाया जाए। क्योंकि अभी हम चंद दिन पहले देख रहे थे कि कुछ सिचुएशन गांदरबल दरगाह से गुजरी और उसके बाद वो समझिए कि एक बड़ा हादसा या बड़ा मोड़ लेते लेते रह गया वो मामला। हालांकि वो अभी चल ही रहा है, लेकिन फिर भी अब जो ये मामला हुआ है, अलग अलग पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं और अपने अपने मुतालबात हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि हुकूमत आपके साथ है नहीं, अपोजिशन आपके साथ रहेगी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो आप
किस बिना पर, किस ताकत की वजह से, क्या सोच करके मैदान में कूद रहे थे और क्या सोच करके, किसके पावर, कौन सी ऐसी चीज आपने देख ली जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि पसे पुश्त आपके पीठ पीछे किसी का हाथ है? क्योंकि अवाम फिलहाल नजर नहीं आ रही है, मुमकिन है कि कई जगह पे हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे जरूर समझने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या लगता है किस बिना पर आप आगे आए और किस बिना पर इतना बड़ा, क्योंकि अब पीएसए लग गया है, अब देखिए पता नहीं क्या होता है। देखें, ये फैसला जो है अवाम का था। अवाम ने ऐसे आवाज को जो है चुनकर भेजा था असेंबली में। और इस टाइम पे भी देखो, हम किसी को जो है अपने किसी के शील्ड में आके जो है बात नहीं करना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। हमारे जो मुद्दे हैं वो हम अवामी मुद्दों की राजनीति जो है और डेवलपमेंट की राजनीति करना चाहते हैं। और इस टाइम पे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस टाइम पे सरकार जो है हम उनके साथ नहीं है, अलहदगी हुई है, हमारी अपोजिशन हमारे साथ में नहीं है, लेकिन एक आवाज हमारे साथ में, वो है ईमानदारी की, सच्चाई की और जम्मू कश्मीर की उस जनता की। उस जनता को जो है इस टाइम पे समझना चाहिए, उस जनता को इस टाइम पे जागना चाहिए, जिनके मुस्तकबिल के लिए जो है महराज मलिक लड़ता है, जिनके मुस्तकबिल के लिए जो है महराज मलिक ने आवाज उठाई है और उसी आवाज के साथ जो है आज उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये फैसला जो है अवाम का रहेगा। हमें जो क्या है आम आदमी पार्टी, महराज मलिक या फिर यासिर शफी जैसे लीडर ये चाहेंगे कि अवाम को इस जंग में झोंक दिया जाए, अवाम को सड़कों पे उतारा जाए? हमने तो यहाँ पे कोई हंगामा नहीं करना है। इस टाइम पे हमारा जो है कंसर्न ये रहेगा कि एक आवाज को अगर दबाया जाता है और अवामी मुद्दों पे अवाम को इस टाइम पे जागना है, उजागर होना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। कि इसीलिए जो है अगर एक कंस्टिट्यूंसी से एक एमएलए चुन के आता है, वो हजारों लाखों लोगों की आवाज बनता है। और उस आवाज को जो है अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पावर दिखा के इस तरह दबाएगी तो उस आवाम को जो है अपना वहां पे रिएक्शन दिखाना है। पीसफुल प्रोटेस्ट हो सकते हैं, आवाम जो है अपना रोड दिखाए। आवाम के लिए हमारे कानून में जो है वो चीजें अपनी जगह है। बिल्कुल, मैं इस हवाले से भी आपकी तरफ आऊंगा। कामरान, एक सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा मुझे। देखिए, अवाम कितना है साथ में वो तो आने वाले दिनों में साफ पता चलेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या नेक नियति है वो भी समझ में आ जाएगा। हालांकि पीएसए लगा करके ही उन्होंने अपने अंदाज को जाहिर कर दिया कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे समझूंगा कि महराज मलिक से अवाम का जुड़ाव और अवाम का महराज मलिक से जुड़ाव कितना है, क्योंकि अब वाहिद सपोर्ट अवाम का ही बचा है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन साफ तौर पे पीएसए लगा के या दूसरे 24, 25, 26 मामला दर्ज करा करके, अब जाहिर सी बात है कई सारे मामला और भी दर्ज होंगे और लंबा खींचेगा मामला। उसके साथ साथ जो दूसरी पार्टियां हैं वो सिर्फ बातें करेंगी अपने अपने मफाद के लिए, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के तहत। अवाम का कितना साथ है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बात? आमिर, बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा, इसे जो है हम इलेक्शन के रिजल्ट्स के साथ जो है हम जोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस वक्त रिजल्ट सामने आए, जो इलेक्शन हुआ, जब महराज मलिक जो है एमएलए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, उस वक्त काफी दिग्गज लीडरान जो है उनके अपोजिट खड़े थे, जिसमें मजीद वानी और खालिद नजीब सरवर्दी जैसे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, तो और कई मरतबा वो एमएलए रह चुके हैं डोडा में, शक्तिराज परिहार जैसे दिग्गज लीडर भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको हराना और 4 से 5 हजार का मार्जिन रखना, तो वहां उस वक्त ये साबित तो हो चुका था कि महराज मलिक के साथ अवाम जुड़ चुकी है, और तभी जाकर वो डोडा के जो है एमएलए घोषित हुए। लेकिन अब इस वक्त एक और इम्तिहान जो है महराज मलिक के लिए अब आन पड़ा है। अब ये इम्तिहान की घड़ी है। अब ये देखना अब जो है आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि अवाम कितना उनका साथ देती है, जब महराज मलिक को शदीद जरूरत है अवाम के सपोर्ट। बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि कामरान, पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरान, जाहिर सी बात है वहीद रहमान पर्रा या फिर सज्जाद गनी लोन जो हमेशा बात करते रहे, अल्ताफ ठाकुर और इस तरह की, माफ कीजिएगा, अल्ताफ बुखारी, ये जितने भी लीडरान हैं ये सारे के सारे चूंकि हमेशा एक जुबान होकर के असम्बली के अंदर उन मुद्दों को उठाते रहे हैं जिन मुद्दों को ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस माफ कीजिएगा जो बरसरे इख्तिदार जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस वो या ना बीजेपी, इन लोगों ने हमेशा नकारा है। तो उन आवाजों को इन लीडरान ने उठाई है जिसकी वजह से कई सारी कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन अब कितना साथ होता है सियासी गलियारों का ये देखने का भी खास होगा। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, अनंतनाग आम आदमी पार्टी सदर रऊफ अहमद शेख ने महराज मलिक पर लगे हुए पीएसए की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पे उतरेंगे। अब जरूरत कब पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, ये देखने का भी खास होगा। लेकिन पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं।
कि जो हमारा हाई कमांड का फैसला होगा वो हम सुनेंगे और उस पर हम पूरी तरह अमल करेंगे। और अगर ऐसा ही रहा, नो डाउट हमें भी फिर सड़कों पे आना पड़ेगा। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को हम हाथ में नहीं लेंगे। जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा वो हम करेंगे और महराज मलिक साहब के फेवर में हम सड़कों पे आएंगे। आपने देखा होगा जो सजाद गनी लोन साहब है या वहीद परा साहब है, उन्होंने महराज मलिक साहब के फेवर में ट्वीट किया। कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि एक डेमोक्रेसी जो है ये उस पे हमला है। तो अगर महराज मलिक साहब ने ये इस हेल्थ सेंटर को शिफ्ट करने के लिए बोला था तो इस चीज को लेके इतना मसला नहीं बनाना था कि उनको पीएसए, उन्होंने कौन सी गलती की थी? अगर वो लोगों की आवाज बनना चाहते, जो लोग चाहते थे, लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया था, अगर वो चाहते थे कि वो हेल्थ सेंटर वहां पे शिफ्ट हो तो उसको लेके इतना मसला नहीं बनाना चाहिए था कि उनके खिलाफ डीसी साहब ने पीएसए लगा दिया। अब इस मैदान में कूद पड़े हैं खुर्शीद अहमद साहब। लंगेट से एआईपी एमएलए खुर्शीद अहमद ने भी महराज मलिक पर लगे हुए पीएसए के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और ये भी वाज़ेह है कि अब उन तमाम लीडरान की सर फहरिस्त में खुर्शीद अहमद साहब भी, यानी कि वहीदुर्रहमान पर्रा, खुर्शीद अहमद, सज्जाद गनी लोन वगैरह वगैरह शामिल हुए हैं। खुर्शीद साहब क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। महराज मलिक साहब के ऊपर जो पीएसए स्लैब किया गया, जो उनके ऊपर पीएसए लगाया गया, तो हम ना सिर्फ उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं बल्कि हम सरकार को, अथॉरिटीज को ये अपील करते हैं कि इस फैसले को आप जल्द अज जल्द जो है आप इसे वापस ले लीजिए। किसी भी किस्म की एब्यूसिव लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर अथॉरिटीज ने कोई कार्रवाई करनी है तो उनको चाहिए कि वो एफआईआर के जरिए, रिपोर्ट के जरिए जो है कार्रवाई करें। एलजी साहब से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, डीजी साहब को गुजारिश करते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से हम गुजारिश करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन से हम गुजारिश करते हैं, असेंबली के ऑनरेबल स्पीकर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि ये एक संगीन मसला है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला ही इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया, ये ना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है बल्कि इसके जो है जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो ट्रस्ट है इसके ऊपर इसके काफी सारे असरात पड़ेंगे। हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश करते हैं कि ये एक संगीन मसला है, तो आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप कॉल कीजिए, और साथ ही साथ हम लीडर ऑफ अपोजिशन से भी ये गुजारिश करते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं है, ये इस वक्त इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। एक बड़ा सवाल बरकत कौर जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। हालांकि जो मैं कहने जा रहा हूं उसे आप मेरी आइडियोलॉजी या फिर कुछ और मत समझिएगा, ये एक सवाल है नॉर्मल, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है, नामो नेहाद जो मैच्योर लीडर माने जाते हैं उनका आमतौर पे ये मानना होता है, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी खुर्शीद साहब को आपने देखा, सज्जाद गनी लोन साहब, वहीदुर्रहमान पर्रा साहब, ये जितने भी लीडरान हैं, बताया ये जाता है या इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये वो लीडरान हैं जो जोश और जज्बात या फिर कहीं ना कहीं इनके अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है। इवन महराज मलिक साहब अगर उनको शामिल कर लिया जाए तो स्टेटमेंट उन लीडरान की तरफ से आ रहे हैं जो ऑलरेडी बदनाम है, उन लोगों की तरफ से नहीं आ रहे जो नामो नेहाद कहीं ना कहीं मैच्योर माने जाते हैं। सर देखिए, इस टाइम मैं आपको कहना चाहूंगी कि बहती गंगा में सब हाथ धोएंगे। इस टाइम जिसको नहीं भी बोलना है वो भी आके अपने स्टेटमेंट्स देगा। और देखिए, हर इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जब इंसान मैदान में उतरता है, जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, जब मैं प्रैक्टिस में आई, चंद बातें मैंने अपनी वकालत की पढ़ाई के थ्रू सीखी, कुछ मैंने प्रैक्टिस में आने के बाद सीखी, असली मैंने सीखा मैदान में आने के बाद, एक कोर्ट में एंटर करने के बाद। तो ये जो लोग इस टाइम पे ये चीजें कह रहे हैं, ये सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। कोई इंसान कहीं से सीख के नहीं आता सर। वो एक यंग लीडर है, एक यंग लीडर है जिसमें एक जज्बा है और वाकई में एक इमोशनल इंसान है। कहीं ना कहीं वही चीज उन पे कहीं ना कहीं शायद भारी पड़ गई कि उन्होंने दिमाग से ज्यादा दिल से आवाज निकाली। जबकि पॉलिटिक्स जो, जितना मुझे ऐसा लगता है, इट्स नॉट कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन। यहाँ पे वही लोग ज्यादा चल पाते हैं जो फ्रैंकली स्पीकिंग जो मैनिपुलेटिव होते हैं। सच्चे बंदे की किसी भी प्रोफेशन में सर कोई कदर नहीं है। अगर आप सच्चे हो, चाहे आप वकालत में हो, चाहे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, कहीं पे भी हो, अगर कहते हैं ना ज्यादा अच्छाई भी भारी पड़ जाती है। यही चीज हुई है महराज मलिक के साथ। सर मैं एक यही चीज कहना चाहूंगी कि इस टाइम कोई भी आएगा, मेरे ख्याल से उनके अंदर नजर तो नहीं आई, क्योंकि वो
जो कुछ है जुबान पर, जो कुछ है दिल में, वो उन्होंने बोल दिया। तो दिल में सर, जुबान पे ऐसे ही सर। देखिए अक्सर क्या होता है, जो लोग दिल से बोलते हैं, जो दिल में आता है वही जबान पे जो वोकल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उन्हीं को अक्सर बुरा माना जाता है। मेरा ये सवाल है आपके चैनल के थ्रू जनता से, लोगों से, कि आप उन लोगों के खिलाफ आज तक तो आपने, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ये सवाल है, आपने उन लोगों के खिलाफ आज तक तो कुछ नहीं किया जो वोट लेके बड़े आराम से, जिन्होंने गवर्नमेंट का इतना पैसा भी खाया हुआ है, ओपनली बोलूंगी मैं, उनके खिलाफ तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। वो आराम से घर पे बिस्तर डाल के सो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी एमएलए की पोस्ट को, जो उनका वाकई में ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए। मैंने तो किसी को नहीं देखा सर। उल्टा आप उस बंदे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकई में एक आवाम की आवाज है। माना उस इंसान का तरीका गलत हो सकता है, कई बार सैचुरेशन पॉइंट आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, लेकिन यही तो दिक्कत है सर। आप एक इंसान की वो पार्ट दिखा रहे हैं, लेकिन आप उन चीजों की तरफ तो देखिए, दूसरा पहलू पे तो दिखाइए। उन चीजों को तो कभी आपने हाईलाइट नहीं किया, उन एमएलएस पे तो कभी आपने पीएसए नहीं लगाया, या आपने उन लोगों पे कभी एफआईआर नहीं काटी। मुझे ऐसा लगता है सर, ये बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। ये पहले से कहीं ना कहीं प्री प्लान था, क्योंकि वो बंदा लोगों की आंखों में खटक रहा था। जिस हिसाब से वो चढ़ाइयां चढ़ रहा था, ओपनली सामने आ रहा था, फ्रंट फुट पे होके खेल रहा था। जो बैक फुट पे नहीं, जो बैक फुट पे खेलते हैं सर, वो सेफ है सारे के सारे। वो उसको कहते हैं ना सर, किसी के, हमारे पंजाबी में बोला जाता है, किसी के मोटे पे रख के बंदूक चलाना, मतलब किसी के शोल्डर पर रख के गोली चलाना। ये वही किया गया है, ये वही किया गया है। बंदूक किसी और ने चलाई है, जो शोल्डर था वो महराज मलिक का था। उसको इस चीज में फंसा दिया गया है, और ये पहले से ही प्री प्लानिंग कहीं ना कहीं मुझे लगता है की गई होगी, कि पहले अच्छे से इसके खिलाफ तगड़ा चीजें इकट्ठा कर लो, एफआईआर काट लो प्रॉपर तरीके से, कि बाद में किसी तरीके से बच ना पाए। तो वही मैं कहना चाहूंगी सर, ये आवाम के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है हमारी जेएंडके की आवाम के ऊपर। बिल्कुल। हमें हमारी बड़ी खबर जो आ रही है, अरविंद केजरीवाल साहब ने अभी कुछ आधे घंटे पहले जो उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि एक चुने हुए एमएलए को जेल में डाल देना, वो भी इस सिचुएशन में यकीनन एक बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक हमारे शेर हैं, पार्टी के शेर हैं, और हमेशा जनता की आवाज बनकर के उठते रहते हैं। तो साफ तौर पे यह है कि आम आदमी पार्टी सेंटर की जानिब से भरपूर सपोर्ट है। लेकिन उसके बाद यासिर शफी साहब, एक बड़ा सवाल यह रहेगा कि सेंटर में ठीक है, आम आदमी पार्टी भी इस वक्त डामाडोल का शिकार है। ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो आपको पता है। लेकिन क्या जो मौजूदा हुकूमत है, जिसके साथ आम आदमी पार्टी रही है, और जिस असेंबली में एक साथ सीट शेयर करते हैं, क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी सियासी जमातें सिर्फ बातें ही करेंगी, या आपके साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे भी, खासतौर पे पीएसए वाले मामले पर? देखो, ये इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझना चाहिए, जिस तरह से उनकी बेबसी जो है वो कंटिन्यूसली अपनी बेबसी जो है जताते रहे, और हमें देखने को भी मिला। अगर आज भी जो है वो खामोश रहे, यकीन जानना ये आज जो है महराज मलिक जैसी आवाज को अगर दबाने की कोशिश की गई है, तो आने वाले टाइम में जो है ये नंबर उनका भी हो सकता है। क्योंकि ये इस तर्ज पे जो है जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो है बोलने वाला कोई ना रहे। यहाँ पे जो है इस तरह का माहौल बनाया जाता है, एक डर का माहौल। इस टाइम पे अगर डोडा में आप बात करेंगे, वहां पे एक डर का माहौल बनाया गया है। जो इस टाइम आवाज उठा रहा है उसको अंदर किया जा रहा है। और ये पीएसए जो है आज डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहला पीएसए नहीं है, ऐसे कई पीएसए लग गए। और आज अगर चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर की, माना कि इस टाइम पे यूटी है, अगर यूटी की जो है एक सीएम इस टाइम पे इस फैसले पे जो है अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो यकीन जाना आज जो है अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए की बात है, आने वाले टाइम में इनका भी नंबर आ सकता है। ठीक है, मैं यूटी की भी बात पे एक जरूर सवाल आपसे करना चाहूंगा, लेकिन मैं कामरान आपकी तरफ आता हूं, उससे पहले मैं यासिर साहब से कुछ चीजें समझ लूं। बहुत सारे लोगों का जो खास तौर पे एक्सपर्ट्स मानते हैं अपने आप को, या फिर दुनिया उन्हें कहती है, उनका कहना है कि महराज मलिक कब से जम्मू कश्मीर के इतने बड़े मसीहा हो गए। जब जम्मू कश्मीर की अस्तित्व को, स्पेशल स्टेटस को गिराया जा रहा था, तब आम आदमी पार्टी कहीं नहीं थी। वो वॉकआउट कर जाती है, बाहर निकल जाती है, साथ देती है कहीं ना कहीं बीजेपी का। और अब आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के लीडर जम्मू कश्मीर के मसीहा कैसे हो सकते हैं, जब जम्मू कश्मीर के पूरे अस्तित्व को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं उस चक्रव्यूह में शामिल थे? देखें, भाजपा ने जो जम्मू कश्मीर में नहीं, सेंटर में एक प्रोस्पेक्टिव बनाया हुआ था कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, और जम्मू कश्मीर अगर तरक्की की ओर नहीं जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं 370 और 35A का बड़ा एग्जैक्टली यही सवाल सेंटर लीडरशिप को जो है ये लगा था। और उस टाइम पे देखो, हमने कहा कि आम आदमी पार्टी का वजूद ही कैसे हुआ है।
हमने जो है नारा लगाया है डेवलपमेंट की राजनीति को लेके। और इस वजूद के साथ अगर एक पार्टी का जो है वजूद आता है और जब ऐसा बिल जो है और ऐसी बात सेंटर की तरफ से रखी जाती है कि जम्मू कश्मीर का आतंकवाद अगर खत्म करना है, अलगावाद को खत्म करना है, तरक्की की ओर अगर जम्मू कश्मीर को लेके जा सकते हैं हम, तो वो सिर्फ और सिर्फ 370 और 35 को हटाने के बाद जो है ऐसा हो सकता है। और हमारी पार्टी ने अगर उस वक्त पे समर्थन दिया था वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी को लेके, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेके, जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल को लेके। और आज अगर भाजपा जो है ना सफल हुई, उन्होंने जो है अपने 10 साल में जो है जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया और उसके बाद जो है आपने देखा कि हर प्लेटफॉर्म पे आम आदमी पार्टी अपोज कर रही है। हमने क्लियर कहा है कि हम डेवलपमेंट की राजनीति लेके आए हैं, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम बेहतर मुस्तकबिल देने की बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर में आप पिछले कई आप इंटरव्यूज महराज मलिक जी के देखें तो उन्होंने अगर कहीं पे आवाज उठाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात पे। अगर किसी मुद्दे पे वो एडमिनिस्ट्रेशन से लड़े या सरकार से लड़े, सिर्फ और सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अवामी मुद्दों पे। और हम आज भी यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो भी फैसले हैं, हम अवाम को बेहतर देना चाहते हैं, हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर लिखना चाहते हैं। इसी वजूद से आम आदमी पार्टी का जन्म भी हुआ है। और आज अगर जम्मू कश्मीर के नौजवान, खास करके मेजॉरिटी में नौजवान जम्मू कश्मीर का अगर महराज मलिक को फॉलो कर रहा है, वो इसी उम्मीद से कि इन सियासतदानों ने, इनकी जो आज तक सियासत चली है, इनके कहने और करने में जो है बहुत बड़ा बिल्कुल यही बरकत कौर साहिबा से भी मैं समझूंगा कि क्या आने वाले दिनों में महराज मलिक साहब का यह कदम या उनके खिलाफ उठाया गया कदम आम आदमी पार्टी के लिए वरदान साबित होगा या फिर शायद ये डेड एंड होगा, यहां से आगे कुछ नहीं। लेकिन उससे पहले कामरान, खास तौर पे चूंकि सिचुएशन अभी अलग अलग है, आपने खुद ही कहा कि बहुत सारे मामलात हैं जो उनके ऊपर लगे हुए हैं, उन पूरे केस स्टडी को आप हमारे सामने में रखिए डिटेल्स, और उसके साथ साथ हमें यह भी बताइए कि उन तमाम तर मामलों में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कहां तक मामला जाकर के थमा है, और क्योंकि उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट्स भी लगे हैं जो मैं देख पा रहा था, इसके बारे में हमें जरूर तफसील से आगाह करिए। बिल्कुल आमिर, जो केसेस अब तक, जो एफआईआर अब तक लगे हैं, उसमें बेशतर केसेस जो हैं जिला डोडा के भद्रवा कोर्ट में जो है इस वक्त जो अभी केस जो है वो चल रहे हैं महराज मलिक के खिलाफ। कई केसों में जो है वो जमानतें भी हासिल कर चुके हैं। और हाल ही में जो है जीएमसी का जो कंट्रोवर्सी जो इरप्ट हुआ था, वहां पर भी एक एफआईआर जो है उन पर लॉन्च हुआ था। तो कल का जो एफआईआर है, जो रिपोर्ट्स अब तक सामने आ रही हैं, 24वां एफआईआर उन पर जो कल लगा है, और इसमें भी जो है उन पर एक जो इल्जाम जो आयद हुए हैं वो चोरी का इल्जाम उन पर आयद हुआ है। जो हेल्थ सेंटर का जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है, उसी का सामान चोरी करने का एफआईआर लगा है उन पर और उनके दीगर 4 साथियों पर। तो अब तक ये सारे केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में जो है अभी चल रहे हैं, उनका ट्रायल जो केस चल रहा है। और साथ ही साथ अब जो ये सारे ग्राउंड्स जो बने थे, जो ऑर्डर्स आज ऑफिशियली जो जारी हुआ है, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया है ऑफिशियल्स की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह की जानिब से बताया गया है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये निहायत ही जरूरी कदम था जो महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। तो इसके बाद इस ऑर्डर को जारी करने से पहले ये ऑर्डर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को भी जो है वो भेजा जा चुका है, उनको भी इंटीमेट किया जा चुका है। तो अब इशारा यहाँ से ये जो है एक चीज यहाँ से हम इशारा हासिल कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितनी भी टीम है उनको कल शाम को ही ये मालूम था कि महराज मलिक पर पीएसए जो है वो लगने वाला है, क्योंकि उन्हें कल ही इंटीमेट किया गया था। और अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये खामोशी जो है वो महराज मलिक के लिए जो है वो ठीक साबित नहीं होगी। बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट कही आपने कामरान, क्योंकि अब्दुर्रहीम रादर साहब से भी ये पूछा गया था डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से। लेकिन खैर ये एक समझिए कि सेंटर पॉइंट यही होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ यहाँ की सियासत या उसकी तकदीर बदलती है। बरकत कौर साहबान, जो मैं जहाँ पे मैं अटका हुआ था और मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर आप रोशनी डालें, खास तौर पे कि क्या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का डेड एंड है, क्या आप देख पाती हैं कि ये जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को या महराज मलिक जैसे जितने भी लीडरान हैं जो जम्मू कश्मीर की रिवायती सियासत को बदलना चाहते हैं, उनके लिए एक बूस्ट अप पॉइंट होगा ये? सर,
कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये कश्मीर है ऑब्वियसली। बस इतना कहना चाहूंगी, जो मैंने चीज पहले भी कही थी फिर से कहना चाहूंगी, ये हमारी जैसी आवाम जो जम्मू कश्मीर की है, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। ये हमें जगाने के लिए है। फिर से कहूंगी कि भाई चाबी देखिए किसके हाथ में है। बेशक आपके एमएलए जो है आपने चूज कर लिए, बेशक आपने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, लेकिन स्टिल जो मेन चाबी है वो किसके पास है। और जैसे यासिर साहब ने इससे पहले एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि ये खाली आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ये सबके लिए है। आज उनका एमएलए है, कल दूसरी पार्टी का एमएलए हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सबको इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि कब तक आप एक इंसान जो बोलना चाहता है, हमारे पास तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है ही नहीं, वो तो भूल ही जाइए आपकी, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के पास बोलने का कोई राइट दिया गया है। क्योंकि जब जब हम अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई आम बंदा हो, और आज तो एमएलए, सोचिए आप एमएलए, ये बहुत बड़ा सवाल है सर। और जैसे आपने ये बात बोली कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पे खाली आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, कहीं ना कहीं ये कश्मीर की पूरी सियासत पे बहुत बड़ा तमाचा है। और कश्मीर की सियासतदानों पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अब आपका देखना है कि आप इस चीज के खिलाफ किस तरीके से उठते हैं। मैं फिर से कहूंगी, मैं जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूं। और यहाँ पे फिर से मैं कहना चाहूंगी कि जहां पे जबान की बात आती है, उनका तरीका बेशक गलत होगा, वो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन वो बंदा गलत नहीं हो जाता इस चीज से, ना ही वो चीजें गलत हो जाती हैं। सवाल ये क्रिएट हो जाएगा, बल्कि ये कहिए कि जम्मू कश्मीर की सियासत में यहाँ से एक नया दरीचा खुलेगा कि क्या जम्मू कश्मीर में अवाम की पावर, अवाम की ताकत, अवाम की नुमाइंदगी है, या फिर अवाम सिर्फ एक कठपुतली है? क्या आप आइए, ठप्पा मारिए, मोहर लगाइए। हम लोग बिल्कुल, जैसे यासिर साहब ने पहले कहा, बिल्कुल हम लोग कठपुतली हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से आवाज तक नहीं उठा सकते। सर, जहां पे पिछली गवर्नमेंट की बात है, उन्होंने यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे बोला कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ कर दिया। इवन उसके खिलाफ भी अगर आप बोलने जाओ तो आपको, मैं एडवोकेट हूं सर, ठीक है, मैं एक कश्मीरी सिख हूं सर। मैंने कितनी बार, मैं बहुत वोकल इंसान हूं, मैंने कितनी बार कुछ चीजों पे आवाज उठाई है। तो हालांकि अभी रिसेंटली कुछ बात हुई थी तो मुझे फोन आ गया कि अरे एफआईआर कट जाएगी मैडम, फटाफट पोस्ट डिलीट कर दो। तो ये देखिए आप, उस दिन भी मुझे ये चीज इतनी महसूस हुई कि क्या कश्मीर में रहने का, अपनी ही जगह में रहने के लिए हमें गुलाम बनना पड़ेगा? क्या हम गुलाम हैं? अपनी ही जगह पे हमें गुलाम बना दिया गया है। हमें ऐसा बना दिया गया कि हमारे पास कोई हथियार ही नहीं दिया गया, हमसे सारे हथियार, हमसे सारे हमारे राइट्स छीन लिए गए हैं कि आप आवाज उठा ही नहीं सकते, आप हमारे गुलाम हैं। जब आपके एमएलए को हमने कुछ नहीं समझा तो आप क्या चीज हो? तो क्या फायदा सर उन वोटों का, क्या फायदा उन नकली बोलूंगी सर मैं, उन इलेक्शंस का 10 साल बाद जो कराए गए, क्या फायदा उन चीजों का सर? तो मैं आवाम का, आम लोगों का और एक्सपर्ट्स का ये साफ तौर पे मानना है कि ये सारी चीजें यकीनन आवाम के मुंह पर एक तमाचा है। देखने का भी खास होगा पॉलिटिकल गलियारों में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन तमाम तर चीज़ों पे कैसे एक्ट करता है, क्योंकि फौरी तौर पे पीएसए लगा देना, फौरी तौर पे किसी को अपनी आइडियोलॉजी के तहत दहशतगर्द बोल देना, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाली दिशा और दशा यकीनन बदल करके रख देंगी। ये अब आवाम के लिए एक बड़ा सबक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और आने वाले जम्मू कश्मीर की तकदीर के लिए भी ज़रूरी है। शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए एडवोकेट बरकत कौर साहिबा, और तमाम तर बेहतरीन तर्जुमानी के लिए यासिर शफी साहब, और तमाम तर अपडेट्स के लिए कामरान। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ्रांस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर।